अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो आज हम बात करेंगे सियासी माहौल के हवाले से, जो कि काफ़ी गर्म नज़र आता है। जंग चल रही है अपोजिशन की और हुकूमत की, और इसमें अब हुआ क्या है कि जो वज़ीर आला हैं उनको हटाना पड़ गया है और परवेज़ इलाही को ले आए हैं। और कई लोगों का ये भी मानना है कि ये डिसीजन अगर पहले ले लिया जाता तो शायद PTI को इतना सफ़र ना करना पड़ता। कुछ लोग मौजूद हैं, ये जो फ़ैसला किया गया है इस पर वो कितने खुश हैं, उनको सही लगता है, उस हवाले से बात करेंगे। तो आप मुझे बताएं, सियासी माहौल जो इतना गर्म है, पहले तो ये जानना चाहूँगी क्या कहेंगे उस पर? इनको तो पहले ही चले जाना चाहिए था, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो हमारी तो पहली तरजीह है कि जो हमारे कायद शहबाज शरीफ साहब, उनको ही आना चाहिए। और ये जो अदम एतमाद इन्होंने जो पेश की है, इंशाल्लाह ये ज़रूर कामयाब होगी। अच्छा, अब वज़ीर आला को चेंज करके ऐसा नहीं लगता कि वज़ीर आज़म ने कोई चाल चली है कि चलो अगर हम वज़ीर आला को चेंज कर देते तो शायद अभी वो अपनी सीट पर बचे रहें? जी, कभी भी ये बच नहीं सकते। ये जो मर्ज़ी कर लें, जिसको मर्ज़ी ले आएँ, ये नहीं इतना बच क्यों हटाने के पीछे पड़े हुए हैं आप लोग? क्या वजह क्या है? क्यों वज़ीर आज़म चले जाएँ, कोई और आ जाए? सकते। अभी 1 किलो घी जो है 500 रुपये किलो है। जिसकी 25 से 30 हज़ार तनख्वाह है, वो घी पूरा करेगा या अपने पूरे महीने का वो अपना घर जो है वो चलाएगा। अभी एक घर का जो छोटी फैमिली है ना, वो महीने का तकरीबन 4-5 किलो घी वो इस्तेमाल करता है। चीनी देख ले 110 से 20 रुपए किलो में मिल रही। अभी आगे रमज़ान शुरू हो जाना है, हर चीज़ वो आसमानों पे जाके ना वो बातें करेगी, तो गरीब आदमी की पहुंच से वो बहुत दूर चीज़ें चली जा चुकी। कोई और जमात आ जाती है तो वो गरीब आदमी का एहसास कर पाएगी? जी देखिए, मुस्लिम लीग नून जो थी, वो भी तो यही काम कर रही थी ना। हर बंदा वो खुशहाल था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों लोग चाहते थे कि वो जमात चली जाए, कोई और जमात आ जाए? बस उनके दिमाग में जो कीड़ा था ना, अब वो भी निकल चुका है। आपको अब लगता है बस ये कीड़ा अब निकल गया है? जी निकल चुका है बिल्कुल। अब ये हुकूमत के आने के दोबारा चांस नहीं है, अगर चली जाती है? नहीं, ये तो कभी नहीं आएगी। अच्छा, कितना चांस नज़र आता है कि ये हुकूमत चली जाएगी? तकरीबन 100% यही है कि ये जाएगी इंशाल्लाह। और ये भी हम उम्मीद करें कि जो आने वाली जमात होगी वो वाकई हालात को बेहतर कर देगी। इंशाल्लाह ज़रूर। ये काम सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही कर सकती है। अच्छा, महंगाई, आपको लगता है कि महंगाई अभी इस वक्त ऐसा फैक्टर बन चुका है? अगर कर्ज़ों की बात करें, IMF से काफ़ी कर्ज़े भी ले चुके हैं, कोरोना बीच में आ गया तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम रहा, और पूरी दुनिया में जो है महंगाई का फैक्टर अभी है। तो इस टाइम में जब पूरी दुनिया में महंगाई है, हम इस हुकूमत को कहते हैं डेफिनेटली इस हुकूमत में बड़े फॉल्ट्स रहे हैं और सही चीज़ें नहीं चला सकी है महंगाई की वजह से, तो नई हुकूमत आती है वो एकदम कैसे महंगाई को कंट्रोल कर सकेगी, क्या लगता है? उनके पास उनकी अपनी, हर जमात की अपनी एक पॉलिसी होती। मुस्लिम लीग नून वाह जमात है जिसके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, वो ये कर सकते हैं। उन्होंने किया भी है। इतने सालों से वो चले, कभी किसी ने ये शिकायत नहीं कि यार मैं भूखा मर रहा हूँ। अब तो ऐसे लोग हैं जो शाम को खाना खाते ही नहीं है, वो ऐसे ही सो जाते हैं। ऐसे कई लोग हैं मेरे आसपास जो रहते हैं, वो भी यही कहते हैं कि यार हमने 2 दिन से कुछ लिया नहीं है, कुछ खाने। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे जो जानने वाले हैं, जिनको मैं जानता हूँ, मैंने खुद उनकी मदद की है। सिर्फ इसलिए कि यार हम किसी को ना ऐसे भूखा देख नहीं सकते कि मैं खा लूँ और मेरा जो पड़ोसी है वो भूखा सो अच्छा, जाए। इसको सिर्फ आप सियासी लड़ाई नहीं कहेंगे कि देखें ऑपोजिशन ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि ये हुकूमत जो है महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी, चीज़ें बैलेंस नहीं कर सकी। ऑपोजिशन को ये बड़ा अच्छा मौका मिल गया था कि ये सही टाइम है जब हम सामने आ सकते हैं और लोग हमारा साथ भी देंगे। लेकिन क्या वो अवाम को अपने साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, या सिर्फ सीट की जंग हम कहेंगे कि सीट की जंग है ये? नहीं, ये अवाम को साथ लेकर ही जा रहे हैं और अवाम इनके साथ है। अगर ये अवाम को साथ नहीं भी लेके चलें, लेकिन अवाम इन जो यही चाहती है कि हम इनके साथ ही जाएं। जहाँ पे ये हमें कहेंगे ना कि खड़े हो जाएं, हम वहाँ पे खड़े हो जाएंगे और पूरी मदद करेंगे इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की। ठीक है, आप मुझे बताएं कि पहले दिन से हम कह रहे थे कि वज़ीर आला नहीं, 3 साल बाद लोगों की उस्मान बुज़दार को हटा दिया, ये जी बिल्कुल ठीक फैसला हुआ और बहुत अच्छा किया है, लेकिन अल्लाह करे अब पंजाब के लिए ये अच्छा साबित हो। लेकिन इंशाल्लाह ताला इसके बाद अब इमरान खान की बारी है। इमरान खान जाएगा तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही बेहतरी हमारे मुल्क में आ जाएगी अल्लाह की मेहरबानी से। 100% नज़र आ रहे हैं, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के हुक्म से जाएंगे ये। अच्छा, अगर नहीं जाते क्या आवाम इस चीज़ से ज़्यादा परेशान होगी कि ख़राब होने वाली हैं? ज़ाहिर है ये परेशान तो ज़्यादा होगी। देखो हम तो यही चाहते हैं, गरीब लोग हैं हम, ठीक है ना, हर आदमी का यही सिलसिलाकार है, ठीक है ना। अगर उसकी रोटी नहीं पूरी होगी तो वो परेशानी होगा। अल्लाह करे ये मुल्क के लिए अच्छा हो जाए, चलो मुल्क में बेहतरी आ जाए, वो महंगाई कम हो जाए,
चलो को गरीब आदमी का सांस सोखा हो जाएगा। अच्छा, महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा हो गई है। कभी किसी और जमात के टाइम में, किसी और हुकूमत में इतनी महंगाई नहीं देखी। गरीब लोग ज़्यादा हैं तो इनको इनका ख्याल करना चाहिए था। परवेज़ इलाही समझते हैं कि अब पंजाब को संभाल पाएंगे? देखो जी, वो आए हैं तो हो सकता को पंजाब के लिए बेहतरी हो जाए, बाकी अल्लाह ताला बेहतरी फरमाने या वाला। आप ये समझते हैं कि परवेज़ इलाही की जगह कोई और भी था जिसको इस सीट पर आ जाना चाहिए था, शायद तब ज़्यादा बेहतर होता? नहीं ठीक है, अपोजिशन भी तो यही चाह रही थी कि चलो परवेज़ इलाही को लाएंगे हम, ठीक है। वो भी इमरान खान भी उसे ले आया है, बेहतर हो गया है। हो सकता है कि अल्लाह ताला बेहतरी फरमा दे पंजाब के लिए। ठीक है, चले आप मुझे बताएं। चले आपसे ओवरऑल महंगाई की बात कर लेती हूँ। आप बताएं, क्यों आपको कोई महंगाई नज़र नहीं आती? नहीं जी, मैं ਤਾਂ ਜੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 150 ਰੁਪਈਆ ਤੇਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ 400 ਰੁਪਈਆ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਲਣ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ। अच्छा, जब से ये हुकूमत आई तब से ये सारा जो है आपको फेस करना पड़ रहा है। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਟੋਰੀ ਜਾਵੇ ਬਸ। अच्छा, जो पेट्रोल का रेट इमरान खान ने 10 रुपये कम किया था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਰਕ ਪਵੇ ਜੀ। 150 ਰੁਪਈਆ ਤੇਲ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਕਿਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 150 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣ ਜੇ ਅਸੀਂ 160 ਰੁਪਈਏ ਤੇਲ ਕੀਤਾ ਤੇ। कब से रिक्शा चला रहे हैं? मैं जो 5 साल हो चुके 5 साल, यानी कि पिछली हुकूमत में आप थे। अच्छा, तब में और अब में क्या फ़र्क देखते हैं? ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 900 ਰੁਪਈਆ ਘਰ ਲੈ ਜੀਦਾ ਸੀ। 100 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ 6-700 ਰੁਪਈਆ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ, 450 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਡੱਬਾ, 500-600 ਰੁਪਈਆ ਗੱਡੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕੀ ਖਾਣਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। पूरा दिन में कितना कमा लेते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1200 बस, बस। इतना ही होता है बहन जी। तो इसमें घर में जब आपको कुछ लेके जाना हो, कोई सब्ज़ी ऑयल, कैसे मैनेज होता है कि घर में वैसे भी खर्चा देना है, कुछ लेके भी जाना है? यही तो बात है हमारे कहने की। इसी वजह से हम तंग हैं इन लोगों से। ये हुकूमत आज जो सी आई है अब। क्या चाहते हैं आप, कौन सी जमात आए इस हुकूमत में इन लोगों को संभाल सकती है? जो फिलहाल तो नवाज शरीफ भी अच्छा है हमारे लिए। तो वोट किसको किया था आपने? हम तो अब भी नवाज शरीफ को देंगे, पिछली मरतबा भी नवाज शरीफ को दिया था। उस टाइम में चीज़ें आप समझते हैं कि बहुत अच्छी जा रही थी? बहुत अच्छी दादा था हमारा, बहुत घर का सड़क अच्छा था चलता, अब नहीं चल रहा। जब सवारियाँ आती हैं वो भी थोड़ा बहुत देखिए, अगर पेट्रोल का रेट ज़्यादा हो रहा है, आपके लिए मुश्किल हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई किराया भी ज़्यादा हो जाता होगा थोड़ा बहुत, तो जो सवारियाँ आती हैं वो भी कब परेशान नज़र आती हैं आपको? हम हमारे से ज़्यादा परेशान है वो तो। वो कह रही है हमारी तो दिहाड़ी 600 रुपये, हम क्या आपको 40 रुपया क्या कराए थे। ठीक है। अच्छा, शराफत साहब भी मौजूद होंगे मेरे साथ, मैं उनसे भी बात करूंगी। आप मुझे बताएं, आप इस बढ़ती हुई महंगाई पर कुछ कहेंगे? बहुत परेशान हैं हम। इतने परेशान हैं कि हमारी 17,000 रुपया तनख्वाह था तो 12,000 रुपया हमारा किराया चला जाता है, तो 7,000 में कैसे गुजारा होता है आप बता दें। अच्छा चलें, अच्छा तो वो सी ना, जब ये मियाँ नवाज शरीफ से कम रेट देता हमें, ये क्यों 500 रुपये किलो चला गया, ये कैसे अच्छा लगेगा हमें? हमें तो वही अच्छा होगा जो हमारे हक में बात करेगा। तो आपको लगता है, अच्छा चल, जैसे हम हक में होने की बात कर रहे हैं, चीज़ें बेहतर करने की बात कर रहे हैं, हुकूमत ने जो वज़ीर आला नामज़द किए हैं परवेज़ इलाही, समझते हैं कि वो कुछ चीज़ें बेहतर करेंगे? क्योंकि उस्मान बुज़दार पर बड़ी तनकीद की जाती थी कि ये कुछ नहीं करने वाले। जब हमने उसको देखा ही नहीं, अब कैसे उस पर एतबार कर लेंगे? जब वो आएगा काम करेगा तो फिर ही देखेंगे ना उसको। भाई एक आदमी को देखा ही नहीं हमने, उसको कैसे कह देंगे कि ये अच्छा करेगा? अच्छा तो अच्छी उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो अच्छी सारे पे रखते हैं, लेकिन करता नहीं है। ये सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ ही कर सकते हैं या शहबाज शरीफ कर सकते हैं, और नहीं कोई भी कर सकता। नवाज शरीफ के टाइम में समझते हैं कि सारी चीज़ें बहुत बेहतर थी। 140 रुपये की हो था, 55 रुपये चीनी थी, हमारा गुजारा अच्छा हो जाता था। अब नहीं हो रहा, किसी से पूछ लो, उनकी पार्टी से किसी बंदे को इधर पूछ लो कैसे गुजारा हो जाता है, वो आपको बताएगा कैसे गुजारा होता है। शराफत साहब मौजूद हैं, यूसी चेयरमैन रह चुके हैं। शराफत साहब, आप मुझे बताएं कि जिस तरह से सियासी माहौल जो है वो काफ़ी गर्म हो चुका है, क्या समझते हैं? एक तो हुकूमत ने वज़ीर आला तो नामज़द कर दिया है, समझते हैं कि कोई पत्ता खेला, कोई अपना कार्ड शो किया उन्होंने कि शायद अगर वो ये चाल चलेंगे तो वज़ीर आज़म अपनी सीट पर बच जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सिटी 41 का। देखिए बात यह है कि जब आपने यू टर्न की सेंचुरी की बात करनी है तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा अच्छी बैटिंग और बॉलिंग कोई नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है कि ये जो यू टर्न की आज उन्होंने सेंचुरी कर दी है,
कि ये इन्होंने एक वसीम अकरम प्लस इंट्रोड्यूस करवाया था पाकिस्तान में, और तमाम अदारे तमाम अवाम ये कह रहे थे कि आपने ये जो वसीम अकरम प्लस जो लेके आए हैं, ये पंजाब की बर्बादी का एक के लिए आपने एक बंदा बिठाया हुआ है। तो ये हमेशा ही कल तक ये तकरीर में लाहौर में उसकी तारीफ़ें कर रहे थे। अब आपने इस्लामाबाद में देखा कि मैं अल्लाह के अलावा किसी आगे नहीं झुकता है, ये आप तमाम लोगों ने, पूरी दुनिया ने सुना। अब आपने देखा कि सिर्फ 4 सीटों वालों के आगे झुक के उनके पाँव पड़ के उन्होंने उनको वजारत आला उनके हवाले कर दिया है। अपोजिशन का लगता है प्रेशर पड़ गया है हुकूमत पर। अपोजिशन का प्रेशर क्या पड़ा है इनकी, तो उन्होंने अपोजिशन इसकी नींदें हराम कर दी हैं। इनकी जो नवंबर 2021 तक जो ये लोग कह रहे थे कि ये 2028 तक ये नहीं हिलेगा, ये नौज़बिल्ला खुदाई बातें करते थे, तकब्बर की बातें करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं दिनों में इनको दिखा दिया कि तकब्बर का सर हमेशा नीचा होता है, और इन्होंने इमरान खान के घुटने टेक दिए हैं। देखिए बात यह है कि हम भी एक दुआ गो थे कि ये आएगा, जिस तरह मेरे भाई ने फरमाया कि कुछ चीज़ें सस्ती करेगा, कुछ चीज़ें आसान, जो लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी। ये बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की जो कीमतों की। देखिए इंटरनेशनल लेवल का हमारे मुल्क के साथ मुआवजा करना बड़ी ज़्यादती है। उनका सोर्स ऑफ इनकम देखें, उनकी फ़ी का आमदनी देखें, उनके ज़राए देखें। हमारे पास तो सिवाय कर्ज़ लेने के और मांगने के अलावा हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एक आम मज़दूर जो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक 300-400 रुपये कमाता है, या 500 कमाता है, या 700 रुपये कमाता है, आप उसके अखराजात को जो अगर कंपेयर करेंगे तो वो उसके पास ना तो फिर दवाई के लिए बच्चों के लिए पैसे होंगे, ना स्कूल की फ़ीसों के लिए, ना उनके कपड़ों के लिए, ना उसके किराए के लिए, ना तो कौन कौन सी वो चीज़ें वो रोएगा, वो क्या करेगा। आप देखिए, आप पब्लिक में हर वक्त इंटैक्ट हैं। अभी आपने पब्लिक, ये हमने किसी को पढ़ाया तो नहीं है, या आपने किसी को पढ़ाया तो नहीं, ये इनकी दिल की आवाज़ है कि ये कहते हैं कि ये हुकूमत तब्दील हो जाए। मैं इस बात को भी तस्लीम करता हूँ कि ये पार्टी की कैपेसिटी नहीं है, ये तमाम लोगों को मिल बैठ के सोचना होगा, और ये मौसूफ किसी से हाथ मिलाने के रवादार नहीं है। ये जो पंजाब के सबसे बड़े जिनको डाकू कहता था, उनके हवाले वो पंजाब को कर दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कुछ चेंजेस तो आ रही हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ तो बेहतर होगा। कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, आप मुझे बताएं कि इमरान खान को चले जाना चाहिए या वज़ीर आज़म अभी रहना चाहिए? नहीं चले जाना चाहिए जी। हम गरीब हैं और बड़े असी नहीं, साढ़े कारोबार नहीं है, ना साढ़े छड्डे ने कारोबार, गरीब है, किराए ते मकान है, खाने लिए कुछ नहीं है, चाहे किराए देइए चाहे बिल देइए। बहुत महंगाई है, बिजली की भी महंगाई है, हर चीज़ की, खाने पीने की भी महंगाई है। बच्चों पढ़ा नहीं सकते, बच्चों खाना नहीं खिला सकते, क्या करिए, किधर जाइए? जब बाहर मंगन तो सवा जा की करिए, उन्होंने भी नहीं कोई सानू कोई चीज़ मिलती बाहरों भी, तो किधर जाइए, किधर सोइए? साडा तो जेड़ा खान पीन से भी इन्हें खो लिया वा। कितने में घर चलता है और अब कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है कम पैसों में घर को चलाना? कम चाह गया जी, चलो 20,000 रुपया ਹੁੰਦਾ ਸੀ, कोई बच्चों नाल रोटी पानी पूरा हो जाता ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਛੋਟਾ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਜੀ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। जब से ये हुकूमत आई है तब से परेशान है, ये कहेंगी या उससे पहले ठीक था सब कुछ? ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਉਸਲੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਸੀਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 24,000 ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ, ਨਹੀਂ ਆ 14,000 ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਅਹਿਸਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ठीक है, आप मुझे बताएं कि वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि लोगों की आमदनी कम है और महंगाई बहुत ज़्यादा है, घर कैसे चलता है? हाँ ठीक है, 6 बेटियां ने, मैं बेवा हाँ, बड़ी मुश्किल बन गई है। ठीक है, शुगर की मरीज़ हाँ मैं, शुगर की बेवा हाँ मैं आप। तो कमाई का ज़रिया क्या है? कोई आसरा नहीं, अल्लाह तो बगैर कोई आसरा नहीं, ना कुछ। कैसे 6 बच्चियों को पाल रही हैं फिर आप? अल्लाह वारस है, इस तरह के भैन भरावां देता तो उन्होंने पालन दी। लेकिन कभी सोचा है कि कब तक हम कहीं से लेके कब तक ऐसे गुजारा कर सकते हैं? ये अल्लाह वारस है, फिर शुगर की मरीज़ हाँ मैं, दवाई खानी हाँ, इस तरह भैन भरावां ने देता तो खा लिया, ना दिता तो ये चुप करके बह रहे बस। बच्चियाँ बड़ी हैं, छोटी हैं, किसी की शादी भी हुई है? जी कोई शादी हुई है, कुछ उंज भी ने, कोई शादी हुई तेरा चाहती, कोई उंज भी ने, तो बेटे उन्हें कभी कुछ नहीं दिता, अपनी पकाउंदी थी अपनी खानी।
अल्लाह बेहतर करे कि आने वाले टाइम में जो चीज़ें हैं, दुआ करते हैं कि बेहतर होगा। तो आप मुझे बताएं, ख़वातीन डेफिनेटली वो भी परेशान है, पूरी आवाम ही परेशान है, लेकिन लगता है कि जिस तरह से अब सूरत हाल सियासी जो है वो इख्तियार कर चुकी है, अब कुछ बेहतर हो सकती हैं कुछ चीज़ें। नहीं, मेरे ख्याल में भी कुछ नहीं बेहतर हो सकता। ये एक प्रोपोगंडा चल रहा है। पहले कह रहे थे कि नवाज शरीफ उधर भाग गया है, अब कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ उधर बैठा कुछ चला रहा है। देखें, पहले भाग गया था, भगौड़ा था, अब कह रहे हैं कि कुछ चला रहा है। ये इनको कैसे पता कि चला रहा है? पहले ये खान साहब आए थे, कह रहे थे पीपल्स पार्टी सही नहीं है, मुस्लिम लीग सही नहीं है, ये करप्ट हैं, ये है वो, मैं 100 दिन में मुल्क का नक्शा बदल दूँगा। अब देख रहे हैं 3.5 साल प्लस हो गए हैं, लेकिन नक्शा यही बदला है कि मेरी पहले सैलरी 25,000 थी, अब 30,000 रुपये हो गई है, लेकिन रोज़ बरोज़ घी का जो रेट बढ़ रहा है। कल मेरा बेटा 560 रुपये रेट था, 565 रुपये कश्मीर कुकिंग ऑयल है। अब देखिए ये तब्दीली ये है कि 33,000 रुपये मुझे बताइए कि ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे मैनेज करूँगा। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और मिसेस और मैं हूँ, वालदैन तो खैर ऑलरेडी नहीं हैं। इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा और क्या करूँगा? और ये जो इसने एहसास प्रोग्राम बनाया है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से पिक किया हुआ है, ठीक है, सर्वे कोई नहीं किया। यहाँ से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास असबाब हैं पैसे के, उनके निकले हैं 14,000 रुपये उनका निकला है। जो हम मैसेज करते हैं कहते आप इसके अहल नहीं हैं। वो मेरा देखे भाई, मेरा अपना मकान भी नहीं है, मोटर बाइक मैंने किस्तों पे ली हुई है, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है नादरा के पास, और ना मैं करप्ट हूँ, ना मेरे पास कोई जायदाद है। मैं क्यों अहल नहीं हूँ? मुझे भी साबित करें ना, आप इसलिए अहल नहीं हैं, किस वजह से अहल नहीं हूँ, मेरे पास कोई प्लाजा है या क्या है? 33,000 रुपये मुझे ये हल करके दाए कि कैसे मैंने करना है एक महीना पूरा, जिसमें बीमारी है, यानी कि दवाई है, शादी है, कोई फौतगी वगैरह होती है, इस तरह की चीज़ें जो है मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता, हल ही नहीं कर सकता। ये डिप्रेशन का शिकार हूँ मैं, इस तरह परेशान हूँ कि रोज़ाना मेडिसिन लेनी पड़ती है, यूफ्रे में जो चल रही है वो ले रहा हूँ। तो मुझे नहीं नज़र आता कि ये तब्दीली जो कि पेश मुकाम लाएगी। जी, तब्दीली तो वाकई किसी को नज़र नहीं आ रही, और ख़ास तौर पर जिस तरह से लोग परेशान हैं और इतनी कम आमदनी में घर चलाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। अभी वक्त ब्रेक का साथ रही है। वेलकम बैक। तो कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगी। तो आपसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी सियासी माहौल गर्म है, तो क्या लगता है इमरान खान चले जाएंगे या वो रहेंगे अभी वज़ीर आज़म? इंशाल्लाह इमरान खान को जाना ही चाहिए। जो हालात कर दिए इमरान खान ने, महंगाई ज़्यादा कर दी, हर चीज़ में इसको कंट्रोल नहीं हुआ, हर चीज़ ज़्यादा तो ज़्यादा इसने महंगी की है, अवाम सारी हमारी पीसी गई है। ये वज़ीर आज़म ने हमें कुछ भी नहीं, जो कहते हैं ना सहूलत मिले, वो चीज़ नहीं मिली हमें इस इमरान खान के पास। हमारे यही है, अल्लाह करे ये आज ही जाए। वैसे उम्मीद है जाने की? इंशाल्लाह जाएगा। अपोजिशन लगता है एक हो गई, अब तो वो हटा के पीछे हटेगी। इंशाल्लाह इसको हटा के पीछे हटेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, आपको लगता है कि लोग जो हैं वो अभी इमरान खान के साथ नहीं हैं? इंशाल्लाह ये हकीकत बात है, हमारे जितने MP MA ने इसको छोड़ेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। और लोग भी इंशाल्लाह। वो लोग जो उसके जलसे में इकट्ठे हुए थे वो कहाँ से आए थे? वो उसने 6,000 रुपये इकट्ठे किए हुए हैं। नहीं, गलत बात ना करें। नहीं, उसने इकट्ठे किए हुए हैं। मुझे तो किसी ने कहा कि 2,000 ले लें, उसके जलसे में चली जाएं। नहीं, ये बुरी बात है, ऐसी बात कोई नहीं है। मुझे नहीं किसी ने, मुझे कोई कह देता 2,000 ले लीजिए, आप उसके जलसे में चली जाएं। इस वक्त टाइम जो भी हालात है ना मार्केट के, सब पीछे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि अगर ये हुकूमत चली जाती है, कोई और हुकूमत आ जाती है, हालात ठीक हो जाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है। कैसे? महंगाई कम हो जाएगी? इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है। इंशाल्लाह तो हम इस हुकूमत में भी कहते रहे हैं। नहीं, इस बार इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से होगा। कौन ठीक करेगा आकर? नवाज शरीफ को इसने चोर बोला, नवाज शरीफ ने खवाया भी है, खादा भी है। इसने इमरान खान ने क्या किया? कुछ भी। अच्छा, आप चाहते हैं कि खुद भी खाओ लगाओ, वो पॉलिसी ठीक है? वो ठीक है। करप्शन होती रहे, कारोबार है। आप नून लीग को सपोर्टर हैं? नून लीग के। आप करप्शन के सपोर्टर हैं? नहीं, यही मसला है ना। वो खाए लगाए। नहीं, कारोबार तो जो है ना हमारा ख़त्म हुआ है, हर चीज़ महंगी हुई है, कभी इतने दौर में ज़्यादा नहीं हुई जितनी इसने कर दी है। आप मुझे बताएं, ये ठीक है खाओ लगाओ, सही है? नहीं, ये नहीं सही। जो सही है, जो मुल्क के हालात हैं ना वो सही है। ये इमरान खान था, ये चोर है, ये 4 साल हो गए इसको, इसने एक सड़क भी नहीं बनाई।
पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में ऐसी महंगाई कर दी है। वो दाल, चीनी, आटा, घी सब कुछ महंगा है। गरीब आदमी किधर जाएगा? वो जो ताजर लोग हैं वो तो अपने घर में आराम कर रहे हैं, तो गरीब आदमी मरना है। ये जो ना इमरान खान ये ऐसे कहता है घबराना नहीं, घबराना नहीं। इंसानों को सिर्फ इसने ना पागल बनाया हुआ आप इजाज़त ले लेना, आप इमरान खान भी हमें घबराने दें। खान हमको पागल समझता है। आप कहता है मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँ। 4 साल में एक सड़क भी नहीं बनी, ये बल्ब भी नहीं लगा। वो नवाज शरीफ था, उसने मोटरवे बनाई, हर शय किया। उसके दौर से तेल भी सस्ता था, चीनी भी सस्ती थी, आटा भी सस्ता था। इसके दौर में 500 रुपये किलो घी है, कहाँ से लाएं हम? वज़ीर आज़म के चले जाने से मसले ठीक हो जाएंगे? वज़ीर आज़म ये चले जाएगा ना, कोई नया आएगा, उसकी बेटी आ जाए या शहबाज शरीफ आ जाए, फिर मुल्क के हालात उससे हो जाएंगे। और अगर ना बेहतर कर सका कोई तो हो जाएंगे। ये तो चोरों का टोला है, पहले भी लूट के ले गए और अभी फिर दोबारा लूटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। खान साहब एक अच्छा आदमी है, सच्चा और पक्का मुसलमान आदमी है। आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इमरान खान अभी कहीं नहीं जा रहा, अगले 5 साल भी इमरान खान के हैं, ठीक है। ये जो जमातें 11 जमातें 5-4 साल में इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, ये अभी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ये अल्लाह की मदद उसके साथ है, अल्लाह उसको इज़्ज़त से नवाज रहा है, और ये जहाँ पर अल्लाह की मदद होगी वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ 11 जमातें और भी मिल जाएँ, 22 भी हो जाएँ, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महंगाई अपनी जगह पे है, महंगाई पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। और मुझे बताएं कौन महंगाई से मरा है आज तक? जो दुकानदार 50,000 सेल थी उसकी आज लाख रुपए है। कोई भी महंगाई से नहीं मर रहा। वो एक छोटा तबका है, वो पहले भी मर रहा था महंगाई से, वो आज भी मर रहा है उसका। अच्छा, आपको लगता है कि जो ओपोजिशन ने अपनी तरफ से तो एक अच्छी गेम खेलने की कोशिश की है, लेकिन वो गेम अच्छी इसलिए भी नहीं हो सकी क्योंकि अब ये लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि जिस तरह से आप इमरान खान के हक़ में बोल रहे हैं, और भी कई लोग हैं जो अब हक पहले नहीं मुझे मिलते थे इस तरह से लोग उसके हक़ में बोलते हुए, लेकिन अब लोग मिलना शुरू हो गए। आपको लगता है कि वो मकबूलियत दोबारा से ज़्यादा हो रही है इमरान खान? आप इंशाल्लाह इस इलेक्शन में देखिएगा, इमरान खान के साथ आगे से डबल दुनिया होगी। लोगों के अंदर एक नया जज्बा पैदा हो गया उसके लिए, लोग अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। आपने इस्लामाबाद का समंदर नहीं देखा? लोग अपनी मदद खुद गए हैं, अपनी गाड़ियां करवा के गए हैं लोग, कोई किसी को पैसे दे के नहीं ले गया, बल्कि साबित करने को पैसे दे के लेके जाओ, लोग खुद गए हैं। जो नून लीग के बारे में कह दिया जाता है कि नवाज शरीफ जब थे तब महंगाई नहीं थी, अगर वो आ जाते हैं तो चीज़ें कंट्रोल में। जो आपको लगता है कि नवाज शरीफ के अव्वल तो वो खुद यहाँ पर है नहीं, अगर आ भी जाते हैं चीज़ें बेहतर होंगी? वो इंशाल्लाह आएंगे भी नहीं और ना वो आ सकते हैं, और इंशाल्लाह अगर वो आगे ना इससे बदतर हाल होगा। जो एक वक्त की रोटी मिल रही है ना खाने को, वो भी नहीं मिलेगी। अच्छा, और दूसरी बात, आपको लगता है कि नवाज शरीफ के अलावा अगर कह दें चले अहल हैं, लोग मानते हैं कि नवाज शरीफ से तो, लेकिन वो अभी है नहीं, उनकी जगह उनकी बेटी या शहबाज शरीफ उस तरह से ले सकते हैं जो जगह नवाज शरीफ की थी? अगर नवाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ खुद आए पाकिस्तान, मुकाबला करे इस कौम का, दर्द दिल है ना, मुकाबला करे इस कौम का, इसके लिए जीना, इसके लिए मरना है ना, तो इधर आए, इधर बैठ के सारा कुछ करे, हैंडल करे खुद। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद नहीं हुआ था, उसको अमेरिका ने नहीं कहा था आओ हम आपको ले जाएं? किस ने उसको कहा था? लीबिया ने उसको कहा, कर्नल कज़ाफ़ी ने कहा छोड़ दो हम चलो, लेकिन वो गैरतमंद शख्स था, इधर ही मरा, इस कौम के साथ मरा, इस कौम के लिए मरा। इमरान खान इस कौम के लिए मरेगा और इधर ही मरेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये बात ये ज़हन से निकाल दें। ये कह दिया कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो असम्बली में नहीं जाएंगे, क्या ये कह देना अगर उनको डर नहीं है कि वो नहीं जाएंगे कहीं, तो ये घबराहट किस चीज़ की है? घबराहट इस चीज़ की है मैडम, इस मुल्क का निज़ाम कुछ ऐसा बन गया हुआ है, इधर जितनी देर तक 4-5 जमातें इकट्ठी ना साथ हों तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इधर मजबूरियाँ ऐसी बनी हुई हैं, MQM की मजबूरी, काफ लीग की मजबूरी, मक्सी साहब की मजबूरी, इधर कितनी मजबूरियाँ इकट्ठी लेके तो गवर्नमेंट बनती है, अकेला बंदा करेगा क्या? इसमें दरअसल बात ये है कि जो पिछली 1 माह से जो कंपेन की है गवर्नमेंट ने, वो मजलूमियत की कंपेन की है। लोग अपनी तरफ से उनको मजलूम शो किया कि जी मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, ये इकट्ठे होकर हमारे मुल्क को दोबारा लूटेंगे, बेड़ा गर्क करेंगे। मैं कहता हूँ कि ठीक है, आपका किसी हद तक बयानिया ठीक है। जो आपके साथ आ जाते हैं वो हाजी नमाजी हो जाते हैं, जो आपके साथ नहीं होते वो चोर होते हैं। कल तक परवेज़ लाई चोर था, डाकू था, कल तक जहांगीर तरीन लुटेरा था, कल तक बाकी जो आपके साथ नहीं MQM वाले वो बत्ताखोर थे, आज वो सारे नमाजी हाजी। आपका बयानी है, अगर आप कहते हैं ना कि मैं हक सच के लिए खड़ा हूँ,
तब हक सच के लिए खड़े रहें, आप यू टर्न ना लें। जो बंदा आपकी तरफ आ जाता है, आपकी हमायत करता है, आप कहते हैं कि जी वो बड़ा अच्छा आदमी है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, मुझे उसका बेटा बड़ा प्यारा लगता है, मुझे उसकी फैमिली बड़ी प्यारी लगती है, कल को आप उसी को गालियां दे रहे थे। मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप हम भी, ताजर किसी का नुमाइंदा नहीं होता। ताजर को सिर्फ दुकानदार जो होता है वो अपने 2 वक्त की रोटी बच्चों की पूरी करने के लिए आता है। उनके लिए जो भी गवर्नमेंट आए काम अच्छे करे, वो उसके साथ। चूँकि आप कारखाना बाज़ार के सदर हैं ज़ीशान साहब, तो मुझे बताएं कि जैसा कि ताजरों की भी आप बात कर रहे हैं, ताजर किसके साथ हैं? क्या चाहते हैं कि अगर इमरान खान चले जाते हैं, जिस तरह से अगर लगता है कि कारोबार उस तरह से नहीं चल रहे हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो इमरान खान चले जाएंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, उन्हें ये लगता है ताजरों को? ताजर ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट बेहतरी की तरफ जाए। अब जो इमरान खान अगर इसको बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं तो हम चाहेंगे कि यार ये इमरान खान के साथ ही रहे। कोई ऐसा अगर इमरान खान नाअहल हो चुके हैं, इमरान खान के अंदर वो कारकर्दगी नहीं रही। अब देखिए रमज़ान शरीफ आ रहा है, अभी से आपको नज़र आ रहा है कि रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं। दुकानदारों का दुकानदारी का ये हाल है, सारा दिन वो दुकान पे बैठे रहते, गाहक ना आने के बराबर है, दुकानदारी बिल्कुल नहीं हो रही। जो दोस्त भाई कह रहे हैं कि बहुत दुकानदारी है, सेलें बढ़ गई हैं, दुकान ये हो गया वो हो गया, उनके अपने जज्बात हैं। उनके लिए उनका लव पॉइंट है इमरान खान, वो इस जज्बात में बोल रहे हैं। जब वो ऑफ द रिकॉर्ड हमारे साथ बैठते हैं तो कहते हैं जी मंदा बहुत है, सुबह से सेल नहीं की, हम वेले बैठे हुए हैं। मगर ये अब टीवी के सामने आके अपने जज्बात शो करना और पीछे जो जज्बात है उनको अलहदा दिखाना, ये समझते कि मिले जुले जज्बात हो गए हैं लोगों के? हाँ, जज्बात मिले जुले, बिल्कुल मिले जुले हो गए हैं। इंसान लोग जो है ना, लोग इस वक्त डिसीजन नहीं कर पा रहे, लोग दोनों तरफ फंसे हुए हैं। वो इमरान खान की तरफ भी देख रहे हैं और वो आने वाली गवर्नमेंट जो इसके बाद इंशाल्लाह ताला ये अपना 6 दिन 7 दिन रह गए, इसके बाद जो गवर्नमेंट बनेगी वो उसकी तरफ भी देख रहे हैं। लोग इस वक्त दोनों गवर्नमेंट के बीच में शिकार हो पे कि यार अल्लाह करे कोई भी अगर इंसान आता है, कोई भी गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान में, वो बेहतरी लेके आए। हम तो इसके चलिए उम्मीद करते हैं कि कुछ दिन रह गए हैं, कुछ दिनों में जो गेम है ये क्लियर हो जाएगी। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करूंगी। तो आपसे मैं डायरेक्टली एक सवाल करना चाहूँगी, क्या लगता है इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे या चले जाएंगे? मुझे नहीं लगता वो अब वज़ीर आज़म रहेंगे, क्योंकि अब सारे जो भी लोग हैं ना उनके ख़िलाफ़ हो चुके हैं। बाप पार्टी भी उनके ख़िलाफ़ चली गई है और काफ लीग के भी बशीर चीमा साहब उनके ख़िलाफ़ चले गए हैं। मुझे अब काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि अब अदम एतमाद जो ना कामयाब हो जाएगी। अच्छा, आप लोग शुरू से ये कह रहे थे कि उस्मान बुज़दार को हटा देना चाहिए, वो वज़ीर आला के अहल नहीं थे, अब आप लोग खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हैं। अच्छा आदमी आना चाहिए। जैसे वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे, उनकी खिदमत पंजाब के लिए बहुत अच्छी थी। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, इनका कुछ कोई नज़र ही नहीं आया। काम का कोई काम नज़र आए तो उनका काम कोई नज़र नहीं आया। परवेज़ इलाही का समझते हैं कि उनको नामज़द किया गया है तो वो ठीक है? मेरे हिसाब से अभी वो जब उनका टोटल दौर था ना तब उन्होंने फ़ैसले किए थे, अभी तो दौर थोड़ा सा रह गया, उनको भी कोई इतने फ़ैसले अब नज़र नहीं आएंगे कि वो करेंगे। क्या चाहते थे आप, किसको होना चाहिए था अब वज़ीर आला के ओहदे पर? मेरे हिसाब से हमजा शहबाज को होना चाहिए था वज़ीर आज़म। ठीक है, और लोगों से भी उनकी ख्वाहिश जान लेते हैं। आप मुझे बताएं, आपको भी यही लगता है कि परवेज़ इलाही को नामज़द करना सही फ़ैसला नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 5 या 6 सीटें हैं। आप देखेंगे तकरीबन 300 से ज़ायद मेंबर हैं इसके सूबाई असम्बली के, तो ये 5-6 सीटों वाले का आप दे देंगे तो वो किस तरह इसको संभाल सकेगा? तो उसका हक ही नहीं बनता कि ये 5 या 7 सीटें हों। तो वो किसको होना चाहिए था? वो इसमें यह है कि मुस्लिम लीग की अक्सरियत है, नून लीग की, इसमें इनमें से कोई होना चाहिए, सही रहता। फिर सही है। मतलब ये फैसला सही नहीं होगा अगर हो जाता है? नहीं, कंट्रोल ही नहीं कर सकते। मसला तो फिर वही रहेगा ना कि अदम-ए-एतमाद हुई है उस पर बुज़दार पे, ठीक है ना। अब ये है जो अक़लियत में है, ये आएंगे उनको भी प्रॉब्लम रहेगी, जिनकी अक्सरियत है उनको मिलना चाहिए। उस्मान बुज़दार कोई काम कर सके अपने टाइम में? आपको पता ही है कौन सा काम किया उन्होंने। मेरे बच्चे पढ़ते हैं, लैपटॉप वगैरह मिलते थे या तलीमी वज़ाइफ थे, वो सारे उन्होंने बंद कर दिए हैं या उनमें कट लगा दिया है, कम कर दिए हैं, तो इसमें बड़ा मुश्किल हो गया है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि परवेज़ इलाही को
एटलीस्ट उस्मान बुज़दार से बेहतर तो कह सकते हैं। हाँ जी, उनसे तो काफ़ी बेहतर कह सकते हैं क्योंकि उनके दौर में काफ़ी तरक्की हुई है, बच्चों की तालीम मुफ्त हुई है। बिलखुसूस 1122 उन्होंने जो की है, इस टाइम पहले लोग एक्सीडेंट वगैरह होते थे तो लोग कोई भी नहीं उठाता था। उनकी जो जितनी भी खिदमात हैं वो हम अभी तक उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो शुक्र है अल्लाह, उन्होंने काफ़ी काम किया, लेकिन इनकी समझ नहीं आ रही। तो उनको तो हम चलो कोई ना कोई शिकायत वगैरह लगा देते थे, हमें पता था उनके दफ्तर कहाँ हैं, उनके बंदे कहाँ बैठते हैं। तो देखिए ये लोग आए हैं, इनका तो पता ही नहीं है बैठते कहाँ हैं, शिकायत किसको लगाएं, दुख किसको सुनाएं, कोई पता नहीं। अच्छा, परवेज़ इलाही को किस साइड पे देखते हैं, हुकूमत की साइड पे, अपोजिशन की साइड पे? देखिए जी, इतना तो सियासत का नहीं, मुझे इतना ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये है कि अगर इस तरह आना है तो फिर इलेक्शन दोबारा हो तो ज़्यादा बेहतर है, तो मेरे ख्याल में से तो इस तरह तो नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी क्या लगता है कि ये हुकूमत रहेगी या चली जाएगी, जिस तरह से अपोजिशन प्रेशर डाल रही है इस हुकूमत पर? नहीं, इस बारे में कोई इतना ज़्यादा नहीं मैं कह सकता, क्योंकि इनकी अपनी ओपिनियन तो होगा आपका। नहीं, इस टाइम तो खिचड़ी पकी हुई है जी। इस टाइम समझ नहीं आ रहा कि कौन जाने वाला है, कौन रहने वाला है। इक़्तिदार की दौर है, सब अपना लगे हुए। हम तो वोट दे के बंदे को आगे लेने वाले लोग हैं, वोट दे के बंदे को लेने वाले लोग हैं। तो हमने बेहतर ये है कि इलेक्शन दोबारा हो तो हम दिखा दें कि हमारे साथ कौन है, हम किसके साथ हैं। इस तरह अमीन भट्ट साहब मौजूदा डिप्टी मेयर फैसलाबाद रह चुके हैं। अमीन भट्ट साहब, आपको क्या लगता है सियासी सूरत हाल जो है किसके लिए लकी साबित होने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, लकी तो अपोजिशन के लिए साबित होगी, क्योंकि जब से ये इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट में, बल्कि मैं ये कहूँगा महनूस गवर्नमेंट है, बल्कि इस गवर्नमेंट में कोई भी आदमी, कोई कारोबारी बंदा, कोई मुल्क की तरक्की कोई नहीं हो रही। तो इंशाल्लाह लकी हम अवाम ही रहेगी, क्योंकि अवाम की जो बददुआएं हैं ना, इमरान खान बहुत दे रहे हैं लोग, तो इंशाल्लाह अवाम की जब सुनी जाएगी। अपोजिशन ने जो अदम एतमाद की है वो कामयाब होगी। अभी भी आपको लगता है कि अवाम इमरान खान के साथ है या नहीं है? मैडम, मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बात अब बल्कि आपको करना ही नहीं चाहिए। देखें, ये 41 जब से ये शुरू हुआ है, आप मेरा ख्याल में फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा आप इंटरव्यू लोगों से लेते हैं, आपको नहीं पता चला कि लोग अब क्या कह रहे हैं। उसने कि कौन सी चीज़ छोड़ी है जो महंगी नहीं हुई, तो कैसे लोग इसको पसंद करेंगे। उसके बाद मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप देखें फैसलाबाद में, मतलब दुनिया कोई चंद लोग जो चमचे हैं MNA MPA के, कोई अवामी बंदा, इज्तिमाई बंदा वहाँ पे नहीं गया। उसके बाद जो पटवारी होते हैं, जो DC होते हैं, जो AC होते हैं, 10 लाख मरज़ई इकट्ठे कर लिए थे। 10 लाख कहाँ है? आप कहती हैं, आप अल्फिया कहती हैं 10 लाख पता है? दाव तो बहुत ज़्यादा थे, ये तो आपको मानना पड़ेगा। देखो, गिनने तो नहीं बैठी। देखो 10-15 हज़ार बंदा इकट्ठा करना है, कल ना कोई काम नहीं। ये कम अमाउंट बताइए आप। देखो, मैं इधर डिप्टी मेयर था तो 2-3 हज़ार तो बंदा, 5 हज़ार तो मैं इकट्ठा कर लेता था, वो तो फिर भी वज़ीर आज़म, और अभी तक वज़ीर आज़म। हाँ, तब मैं मानूंगा जब जो वज़ीर आज़म से उतरेगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि कहाँ से आवाम आती है, कोई पटवारी आता है, DC आता है, AC आता है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको कि अपोजिशन ने इमरान खान की मकबूलियत ज़्यादा कर दी है? कोई मकबूलियत नहीं हुई। आवाम के अंदर जो इज़्ज़त होती है ना, वो बंदे ने खुद बनानी होती है। देखे ना, अमीन भट्ट है ना, ज़ाहिर से मैं अमीन भट्ट नहीं हूँ, अंदर से भी मैं अमीन भट्ट हूँ, गरीबों का हामी हूँ। ये ना हो गया अब मीडिया का आ गया तो मैं कह रहा हूँ मैं इसका हामी हूँ, मैं इसका हामी हूँ। बंदा वो होता है जो अंदर से हामी हो। ये जो वज़ीर आज़म है ना, ये चेहरे पे कुछ है, बताता कुछ है, करता होता है। देखें, जब आप वज़ीर आला की बात आप कर रही थी कि वज़ीर आला कैसा है, परवेज़ लाई, देखिए ये कहता था कि मैंने बाज़ार को मैंने नहीं टाना। ये कौन सी बात पे आप ये खुद अपने पहरा दे रहा है। ये कहता था ये परवेज़ लाई डाकू है, डाकू है। अब डाकू ख़त्म हो गया है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की आवाम की बददुआएं इमरान को लगेंगी और लग चुकी हैं। इंशाअल्लाह जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की है उनमें वो कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह आवाम की सुनी जाएगी। और अब अदम एतमाद के बाद जब ये इमरान उतर जाएगा, फिर जो भी वज़ीर आज़म आएगा इंशाअल्लाह वो इलेक्शन का ऐलान करेगा। इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि इसकी मकबूलियत बड़ी है या कम हुई है, ये आपको पता चल जाएगा। कुछ दिन रह गए, इंतज़ार कर लेते हैं, सब्र से काम ले लेते हैं, देख लेते हैं कि कुछ लोग जो PTI के साथ है वो जीतने वाले हैं, जब जो अपोजिशन के साथ है वो जीतने वाले हैं। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।